ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में आप सुनेंगे शिव और विष्णु का सौहार्द। एक समय की बात है कि श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित बैकुंठ में थे। लक्ष्मी जी अपने मन में सोच रही थी कि विष्णु जी सबसे अधिक मुझे चाहते हैं। अपने मन की बात को सत्य सिद्ध करने हेतु श्री विष्णु जी से पूछ ही लिया कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। तब विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मुझे सबसे अधिक प्रिय शंकर भगवान है। मैं उनका उपासक हूँ और वे मेरे परम आराध्य हैं। यह जानकर लक्ष्मी जी को बड़ा खेद हुआ और वे रुदन करने लगी। श्री विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि यदि तुम भी शंकर जी की पूजा करने लगी तो तुम मुझे महादेव के समान ही प्रिय हो जाओगी। तब लक्ष्मी जी अपने स्वामी की प्रिय बनने के लिए उसी दिन से शंकर जी की पूजा करने लगी। इसी प्रकार एक बार कैलाश पर विराजमान शंकर जी पार्वती से कहने लगे, मुझे श्री हरि सबसे अधिक प्रिय हैं। इस संसार में उनसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। पार्वती जी श्री लक्ष्मी की भांति समझती थी कि शंकर जी सबसे अधिक मुझे ही प्यार करते हैं। वे क्रुद्ध होकर बोली, कपालधारी, भूत, पिशाच, महचर, शमशानवासी भला किसी से क्या प्रेम करेगा। इसी समय श्री हरि आकर पार्वती जी से बोले, शंकर भगवान मेरे आराध्य देव हैं। उनकी पत्नी होने के नाते आप जगत माता हैं, इसलिए मेरी पूजनीय हैं, परंतु आप उनकी निंदा कर रही हैं। उनकी निंदा मेरे लिए असहनीय है। मैं आपको दंड तो नहीं दे सकता, परंतु शिव निंदा श्रवण करने वाले इस शरीर को अब मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपना मस्तक काटने को जैसे ही चक्र को उठाया, फौरन ही भगवान शंकर ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम यह क्या करने जा रहे हो? विधि का विधान ही बदल जाएगा। माता पार्वती को बड़ी ग्लानि हुई और श्रीपति से क्षमा मांगने लगी। श्री हरि प्रसन्न होकर बैकुंठ धाम चले गए। पार्वती जी महादेव से बोली कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि श्री हरि के समान ही मैं भी आपको प्रिय बन जाऊं। तब महादेव बोले, जिस प्रकार मैं श्री हरि का नित्य प्रति ध्यान पूजा करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी करने लगो तो तुम मुझे श्री हरि के समान प्रिय हो जाओगी। इतना सुनकर पार्वती जी श्री हरि की आराधना उसी दिन से करने लगी। एक बार बैकुंठ में श्री हरि ने स्वप्न में महादेव को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन होकर कैलाश की ओर चल दिए। इसी प्रकार कैलाश पर स्वप्न में महादेव ने श्री हरि को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे भी पार्वती सहित नंदी पर सवार होकर बैकुंठ की तरफ चल दिए। तब मार्ग में ही श्री हरि और महादेव की भेंट हुई। दोनों हर्ष पूर्वक गले मिले। फिर श्री हरि महादेव से बैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और महादेव श्री विष्णु भगवान से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक यह प्रेम अनुरोध चलता रहा। इतने में देवर्षि नारद वहां पहुंचे। तब पार्वती ने देवर्षि नारद से इस समस्या को हल करने का आग्रह किया। तब देवर्षि हाथ जोड़कर बोले, मैं इसमें क्या निर्णय दे सकता हूँ? मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं। जो बैकुंठ है वही कैलाश है। मेरे विचार से आप श्री हरि के साथ यह समझकर बैकुंठ लौटें कि हरि और हर बैकुंठ पधार रहे हैं। इसी प्रकार यह समझकर शंकर जी आपके साथ कैलाश लौटें कि शंकर और विष्णु जी कैलाश पधार रहे हैं। देवर्षि के वचनों को मानकर दोनों देव अपने अपने धामों को लौट गए तथा देवर्षि नारद ब्रह्मलोक चले गए।
इसी के साथ ही आज की कथा में शिव और विष्णु का सौहार्द नामक प्रसंग संपूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।